यह देखो बना है। क्वेश्चन क्या है पहले इधर देखो। क्वेश्चन यह है, डिफरेंस बताना है तुमको ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। यह देखो तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव, यह जो फिगर बना हुआ है ग्राफ, ये ट्रांसवर्स वेव का है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव किसका है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। या कौन सी चीज तुमको दिख रही है, देखने से अनुमान लगाओ या कौन सा चीज दिख रहा है, यह स्प्रिंग है। स्प्रिंग को अगर कंप्रेस करोगे, समझिए बात, स्लिंकी ना, क्या नाम होता है इसका, स्लिंकी। बात समझे, इसका नाम क्या है, स्लिंकी। नाम समझ रहे हो नहीं, बताओ। अरे ये कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे इसमें एग्जाम्पल अगर लिखना रहे तो क्या लिखोगे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, साउंड वेव इस तरह से चलती है, साउंड वेव इस तरह से चलती है। और कौन सी वेव चलती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह कौन चलता है बताओ, साउंड वेव चलेगी। और बताओ, वेव्स इन स्लिंकी, वेव्स इन स्लिंकी लिख दो रहे हैं यहाँ पे, वेव्स इन स्लिंकी, वेव्स इन स्लिंकी। क्या है, स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग में जो वेव चलती है, बात समझ पाए। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता, क्या पहले ये देखो, ट्रांसवर्स वेव वह वेव होती है जिसमें उसका पार्टिकल, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, जब ट्रांसवर्स वेव आगे बढ़ रही है, कोई भी वेव है ट्रांसवर्स वेव अगर आगे बढ़ रही है तो उसमें जो पार्टिकल रहेगा ऊपर नीचे इसे करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक जो इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगा उसी के ऊपर नीचे क्या करता है, ऑसिलेट करता है। क्या करता है, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन पता है, ऑसिलेशन मतलब जैसे देखो घड़ी का पेंडुलम ऑसिलेट करता है, घड़ी इसमें पेंडुलम नहीं है जिसमें होता है, इधर उधर नहीं चलता है, एक निश्चित पोजीशन के इस साइड उस साइड ऑसिलेट करता है, समझिए। इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑसिलेशन होता है। वेव जा रही है इधर, वेव इस साइड आगे बढ़ रही है, देखो इसमें वेव इस साइड आगे बढ़ रही है अगर, तो ऑसिलेशन किधर होगा, जिधर वेव बढ़ रही है जो पार्टिकल रहेंगे उसके, जिधर वेव जा रहे हैं उसके ऊपर नीचे क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, समझिए। तो इस तरह के वेव को क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव। इस तरह के वेव को ट्रांसवर्स वेव बोलते हो। और उसका ट्रांसवर्स वेव का ग्राफ इस तरह बनता है, समझिए। ट्रांसवर्स वेव का ग्राफ इस तरह बनता है। अब इसमें क्या बनता है देखो, जैसे लाइट वेव हो गई, लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव होती है। और वाटर वेव हो गई, पानी देखो, पानी में देखे हो, इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में इसका वाटर वेव। वाटर वेव, वाटर में कुछ फेंके, मान लो तालाब है, अच्छा चलो लो देख लिए, चलो वाटर वेव है। पांड में फेंके, पांड में कोई पबल फेंक दिए, पांड में पबल फेंक दिए तो लहर चलती है, आगे बढ़ती है नहीं। उसमें जो उसका पार्टिकल होता है वो कैसे ऑसिलेट करता है, इस तरह ऑसिलेट करता है, ऊपर नीचे करता है। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उस डायरेक्शन में नहीं ऑसिलेट करता है, समझिए, ऊपर नीचे करता है। तो देखते उसमें ये भी बनता है, इस तरह बनता है ना, देखते हो नहीं। जो ऊपर वाला पॉइंट कभी ऊपर, एक बार ऊपर उठेगा फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर उठेगा फिर नीचे जाता है, ऐसे जाता है ना। हाँ, जब इधर से उधर जाता है, अरे जब ऐसे पानी, मान लो यही है तालाब है, यही है तालाब, इसे फेंक दे यहाँ पे ढेला कोई, तो इसके बाद जो ऐसे उठता है वो ऐसे नहीं, ऐसे जाता है, उठ के ऐसे जाता है ना। तो यही चीज यहाँ पे बना है, वही ग्राफ यहाँ पे बना है और वही बड़ा बना दिया गया है बस। तो देखो लहर जब उठती है, लहर जब उठेगी, देखो वाटर वेव उसमें लिखा गया है, ट्रांसवर्स वेव में एग्जाम्पल क्या लिखे, वाटर वेव। जब लहर उठती है तो सबसे ऊपर जब पहुंचती है तो उस पॉइंट को बोला जाता है क्रेस्ट। सबसे ऊपर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और जब नीचे आती है फिर नीचे भी जाती है, जब नीचे बोलती है तो उस वाले पॉइंट को क्या बोलते हो, ट्रफ।
समझिए। ट्रांसवर्स वेव जैसे कि वाटर वेव जब पानी में आगे बढ़ती है तो वाटर के पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है उस डायरेक्शन में नहीं ऑसिलेट करते, इस तरह से नहीं ऑसिलेट करते, इधर इधर नहीं ऑसिलेट। या वाटर वेव है अगर उधर जा रहे तो इधर 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 और इधर ऑसिलेशन नहीं होगा, इधर इधर किधर होगा, ऊपर नीचे होगा। ऑसिलेशन किधर होगा, ऊपर नीचे। वाटर के पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं, समझ गए। तो अगर ट्रांसवर्स वेव का डिफिनेशन देना है तो क्या दोगे डिफिनेशन, दोज वेव्स इन विच मीडियम ऑफ द पार्टिकल, मीडियम गलत बोल दिए, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, यह हो जाएगा। और इसमें अगर करना है तो इसका डिफिनेशन देना है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर वेव्स इन विच पार्टिकल मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन, इसके पैरेलल रहेगा, जिस डायरेक्शन में चल रही है वेव उसी डायरेक्शन में। इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे होगा, इस तरह से, इसमें इधर जैसे इसके इधर जैसे मान लो वेव जा रही है तो पार्टिकल जो है इसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, इसी डायरेक्शन में जाएंगे, समझ गए। जैसे कि साउंड वेव चलती है, मान लो इस तरह पहले देखो बना दे, जो ट्यूनिंग फोर्क कुछ दिन बना था इस तरह बना दिए, तो देखो जब इसको दबाओगे, जब इसको दाबे तो ऐसे हो जाएगा, ये जब दाबोगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं, दाबने पे इस तरह हो जाएगा। जब दाबोगे इस तरह को होने के बाद जो इसके आसपास की एयर है उसको जगह मिल जाएगी, इधर वाली जो है उसको जगह मिल जाएगी। जब इस तरफ होगा इस तरह यहाँ पे एयर जो है थोड़ा सा दूर हो जाएगी, समझ गए। और इधर क्या रहेगी, इधर नजदीक रहेगी, इधर क्या रहेगी एयर आसपास रहेगी। बात समझे कि नहीं समझ पाए। इसी चीज को बनाया गया है, यह वाला पॉइंट जो बना है, जो इधर बना है। और अगर यही फैलेगा तब क्या होगा, जब फैलेगा तो जगह यहाँ पे कम मिल पाएगी, जगह कवर करके तो यह नजदीक हो जाएगी, यह सब क्या हो जाएगा, नजदीक ज़्यादा नजदीक हो जाएगी, यह वाला सब दूर मालूम पड़ने लगेगा, समझिए बात। इसको क्या बोला जाता है, इसको जब नजदीक पार्टिकल आ जाते हैं उसको बोला जाता है कंप्रेशन। जब पार्टिकल ज़्यादा नजदीक रहेंगे तो उसको क्या बोलोगे, कंप्रेशन। और जब पार्टिकल दूर रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वो रेयर फैक्शन, समझे। इसको बोला जाता है घन और विरल, हिंदी में घन हो जाता है कोई चीज़ बोया जाता है खेत में, घन हो जाता है इसका मतलब नजदीक हो गया है, समझे। और विरल हो जाता है यानी दूर हो गया है। कंप्रेशन मतलब नजदीक आ जाता है, कंप्रेस हो जाता है। जैसे CNG नहीं होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको बोला जाता है CNG। कंप्रेस पार्टिकल नजदीक आ गए, पार्टिकल क्या आ गए, नजदीक। और एयर फ्रैक्शन में क्या होगा, पार्टिकल दूर चले जाते हैं, समझिए। अब इसमें डिफरेंस लिखना है तो क्या लिखोगे बताओ। ट्रांसवर्स वेव के बारे में कुछ लिखना है, एक पॉइंट ट्रांसवर्स वेव के बारे में बताओ और एक पॉइंट लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बताओ। पहले पार्टिकल के बारे में देखो। पार्टिकल इसमें क्या होता है, पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करते हैं, परपेंडिकुलर ऑसिलेशन, मतलब हिंदी में कहा जाता है दोलन, हिंदी में क्या कहते हैं, दोलन, ऊपर नीचे। इसमें पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करेंगे, ऊपर नीचे, जिस डायरेक्शन में जा रही है वेव उसके ऊपर नीचे, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन लिखोगे। इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, क्या लिखोगे, इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल्स जो रहेंगे, जैसे वाटर वेव देखो जो तालाब में है पानी, इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल्स
ऑसिलेट मतलब ऊपर नीचे, एक ही जगह से, एक जगह है यहाँ पे, यहीं से ऊपर नीचे यही होता है ऑसिलेशन। यही क्या है? ऑसिलेशन है। समझ गए? बार बार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसे ऊपर नीचे होता है, तो इसे क्या बोलते हो? ऑसिलेशन बोला जाता है। समझ गए? तो बताओ पहला पॉइंट क्या है? ट्रांसवर्स वेव में डिफरेंस लिखना है तुमको। मान लो राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो क्या लिखोगे पहला पॉइंट? बताओ। अरे क्या बंद करोगे? ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। बात समझे कि नहीं? और इसमें क्या लिखोगे? पहला पॉइंट, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल ऑसिलेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। यानी वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन के उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगे। पार्टिकल क्या करेंगे? उसी डायरेक्शन में ऑसिलेशन करते हैं, उसी डायरेक्शन में, जैसे साउंड वेव में हो, हम बोल रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में हमारा आवाज़ जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। उसी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। जैसे आवाज़ उधर जा रही है तो पार्टिकल इसे ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से। समझिए? अब पानी में जब जा रही है वेव, आगे जा रही है, इस तरह से अगर जा रही है, उसमें पार्टिकल किससे ऑसिलेट कर रहा है? ऊपर नीचे। बात समझे? साउंड वेव क्या है? साउंड वेव तुम्हारा कहाँ गया? साउंड वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें जो पार्टिकल रहेंगे, जैसे एयर है, एयर में पार्टिकल है ना, जैसे साउंड वेव चल रही है एयर में, तो जो एयर के पार्टिकल रहेंगे वो कैसे ऑसिलेट करेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव। यानी उधर जा रही है आवाज़, उधर जा रही है, चाहे जिधर जा रही है, तो पार्टिकल भी इस तरह से ऑसिलेट करेंगे, इस तरह से। इस डायरेक्शन में जा रहे थे, इसी तरह से ऑसिलेट करते हुए यहाँ पर ऑसिलेट किया एक पार्टिकल, फिर वह दूसरे को दिया एनर्जी, फिर अगला वाला पार्टिकल ऑसिलेट करते करते इसी तरह से साउंड जा रही है। समझिए? और इसमें क्या हो रहा है? ट्रांसवर्स वाले में परपेंडिकुलर ऑसिलेशन हो रहा है, इसमें परपेंडिकुलर ऑसिलेशन हो रहा है। बात समझे? अब दूसरा पॉइंट, इसमें देखोगे क्रेस्ट और ट्रफ बनता है। क्रेस्ट और ट्रफ, सबसे मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को क्रेस्ट बोलोगे, सबसे नीचे वाले पॉइंट को ट्रफ बोलेंगे। समझ गए? इन ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट यानी हाई पॉइंट लिख दे रहे हैं। इन ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट यानी हाई पॉइंट, और ट्रफ यानी लो पॉइंट। ट्रफ मतलब लो पॉइंट इज क्रिएटेड। बात समझे? इन ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट एंड ट्रफ्स आर क्रिएटेड। क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं किसमें? ट्रांसवर्स वेव में, जिसमें पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, उसमें क्या बनता है? क्रेस्ट और ट्रफ बनता है। समझ गए? हिंदी में हम लोग इसको पढ़ते थे उच्चिष्ट सबसे ऊपर वाला, निम्निष्ठ सबसे नीचे वाला। क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट मतलब ऊपर वाला होता है, चोटी होता है। समझिए? और ट्रफ मतलब नीचे धंसा हुआ। ट्रफ तुम लोग उसमें भी पढ़ते हो, जो क्या नाम है, ज्योग्राफी में। समझिए? ट्रफ होता है, उसमें दो साइड ऊंचा उठ जाएगा, नीचे बीच में धंस जाएगा, उसी होता है। देखो दो साइड ऊपर उठा है, नीचे धंस गया है, दो साइड ऊपर उठा हुआ है और नीचे धंस गया है। यही ज्योग्राफी में भी होता है ट्रफ। समझे? समझ गए बात? अब इसमें क्या लिखोगे? दो पॉइंट इसमें हो गया। इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स compression and rarefaction are generated. In longitudinal wave compression and rarefaction are generated. compression मतलब हाई प्रेशर। जब प्रेशर, जैसे मान लो स्प्रिंग है उसको दाब दिए, प्रेशर हाई प्रेशर हुआ ना, प्रेस कर रहे हो उसको ना। मान लो यहाँ दीवार में लगी हुई स्प्रिंग, यहाँ पे लगी हुई, दाबो उसको, दाबे प्रेस कर रहे हो ना, हाई प्रेशर हो रहा है। कंप्रेशन में क्या होता है? हाई प्रेशर। और रेयरफैक्शन में क्या होता है? लो प्रेशर। अगर स्पीड में लगी है, खींचे ना उसको, तब उसके पार्टिकल दूर जाएंगे, उसको क्या बोला जाता है? रेयरफैक्शन। तो लिखोगे क्या? लिखोगे इन लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन आर जनरेटेड।
कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन आर जनरेटेड। कंप्रेशन में हाई प्रेशर रीजन, कंप्रेशन मतलब हाई प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन, और रेयर फ्रैक्शन मीन्स लो प्रेशर रीजन। समझिए बात पकड़ पाए कि नहीं। अब एग्जाम्पल में लिख दोगे, जिससे ट्रांसवर्स वेव में क्या लिख दोगे एग्जाम्पल, वाटर वेव लिख दोगे। वाटर वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। लाइट वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। और वेव्स इन स्ट्रीम, जैसे मान लो वहां से लेके यहाँ तक कोई बांध दिए, देखो स्ट्रीम, वेव्स इन स्ट्रीम, इसमें और एक एग्जाम्पल लिख दे रहा है। वाटर वेव हो गया, लाइट वेव, लाइट वेव भी ट्रांसवर्स वेव, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है। लाइट वेव उस दिन बताया था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लेकिन ट्रांसवर्स भी है। क्या है, ट्रांसवर्स भी है। और क्या लिखे, और लिख दे रहे हैं वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन अ स्ट्रिंग, एक धागे में जो वेव होती है। जैसे धागे बहुत लंबा बांध दिया, लंबा धागा, उसको ऐसे किए, उस पर फोर्स किए तो उसका जो वेव है उधर न जाएगा, वेव तो उधर भागेगी। यहाँ पे धक्का मारे, यहाँ पे कुछ किए, यहाँ पे उस पर चोट मारे, मान लो पूरा लंबा का धागा बना हुआ है, यहाँ से लेकर पूरा लंबा, मान लो 1-2-3 मीटर धागा लंबा बांधे हो दो जगह पे, यहाँ पे अगर टच करोगे तो वेव उधर जाएगी, लेकिन उसका पार्टिकल जो उसमें पार्टिकल वो सब ऊपर नीचे करेंगे। जो धागे में पार्टिकल है क्या करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे ना, तो यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऑसिलेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेशन कर रहे हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल, समझे। अब इसमें एग्जाम्पल लिखना है, इसमें लिख दोगे साउंड वेव, वेव्स इन स्ट्रिंग की, इसका एग्जाम्पल हो गया। बात समझे। अब देखो यह वाली जो वेव है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल, ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल विदाउट मीडियम। ट्रांसवर्स वेव बिना मीडियम के चल सकती है। कैन ट्रेवल बोल रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल, कैन ट्रेवल मतलब चल सकती है, चलती नहीं है, चल सकती है। चलती है और चल सकती में क्या डिफरेंस मतलब कि वो अभी हो सके या तो चले ही ना है। इधर देखो पहले, यह देखो वाटर वेव क्या है, वाटर वेव के लिए जरूरत होती है मीडियम की। जैसे पानी में फेंके कंकड़ पत्थर कबल्स फेंके, वहां पे मीडियम रहेगा तभी वो वेव चलेगी, है नहीं। तो देखो, और लाइट वेव के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, लाइट वेव के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम कहे हैं कि चल सकती है, कोई जरूरी सब नहीं चलेगी, सब नहीं चलेगी, कुछ इसमें से चल सकती है, कुछ इसमें से चल सकती है। इसीलिए बोले कैन ट्रेवल, ट्रेवल नहीं बोले, कैन ट्रेवल मतलब चल सकती है। या तो इस तरह से लिख सकते हो, सम ट्रांसवर्स वेव, सम ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल विदाउट मीडियम, सम ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल विदाउट मीडियम। जैसे लाइट वेव हो गया, लाइट वेव बिना मीडियम के चलती है, लेकिन है देखो वेव इन स्ट्रिंग, ये बिना मीडियम का थोड़ा चलेगी, उसमें पार्टिकल होता है ना स्ट्रिंग में, लेकिन लाइट वेव में कोई पार्टिकल नहीं होता तब भी चलती है। इसीलिए बोले हैं कि ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल विदाउट मीडियम, कैन ट्रेवल मतलब चल सकती है, सब नहीं चलेगी, समझे, चल सकती है। तुम इस तरह इसको लिखो, सम ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल विदाउट मीडियम, सम ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल विदाउट मीडियम। लेकिन कुछ के लिए जरूरत होती है मीडियम की, कुछ के लिए मीडियम की जरूरत होती है। बात समझे। और यह जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है यह बिना मीडियम के चल ही नहीं पाएगी, ऑलवेज रिक्वायर मीडियम, ऑलवेज रिक्वायर मीडियम। जैसे साउंड बिना मीडियम के नहीं चल पाएगी, समझिए। स्प्रिंग में जो रहेगी वेव वो भी बिना मीडियम के नहीं चल पाएगी, स्प्रिंग में वेव जो रहेगी वह बिना मीडियम के नहीं चल पाएगी। इसमें ऑलवेज रिक्वायर्ड मीडियम, इसमें ऑलवेज रिक्वायर्ड मीडियम, इसमें ऑलवेज नहीं रिक्वायर्ड होता, मीडियम की आवश्यकता हमेशा नहीं होती है। कुछ में मीडियम की आवश्यकता होती है, कुछ में नहीं होती। इसमें हमेशा रिक्वायर होता है, हमेशा इसमें रिक्वायरमेंट होता है, समझ गए। बात समझे कि नहीं। बात नहीं समझ पाया तो बताओ। हो गया सब हो गया। अब लिख पाओगे कि नहीं, लिखा जाएगा, यही सब है।
आ जाओ इधर। वेवलेंथ का डिफिनेशन यहाँ पे वेवलेंथ लिखा है। ये क्या है? यह क्रेस्ट, सबसे ऊंचा वाला जो पॉइंट होता है उसको क्रेस्ट ना बोलते हैं। ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है। तो द डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इन ट्रांसवर्स वेव इज नोन एज वेवलेंथ। ऐसे कह सकते हो, कई तरह से बोल सकते हो। इन ट्रांसवर्स वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इज नोन एज वेवलेंथ। बात समझ गए? या तो इज कॉल्ड वेवलेंथ, या तो इसी बात को क्या कह सकते हो, यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक भी वेवलेंथ है, यहाँ से यहाँ तक। इन ट्रांसवर्स वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, इसमें देखो क्या वेवलेंथ है। यहाँ देखो कंप्रेशन का जो मिड पॉइंट है, फिर यहाँ पे भी कंप्रेशन का क्या है, मिड पॉइंट। इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। या तो इसका मिड पॉइंट ले लो, रेयर फ्रैक्शन का मिड पॉइंट ले लो यहाँ पे, और एक रेयर फ्रैक्शन इस साइड रहेगा, या तो इसके इस साइड रहेगा या तो इसके उस साइड रहेगा। समझ गए? तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ टू रेयर फ्रैक्शन इन, कौन सा वेव है, इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ टू रेयर फ्रैक्शन, द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ टू रेयर फ्रैक्शन। देखो इधर फिर से, इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ टू रेयर फ्रैक्शन या एडजेसेंट रेयर फ्रैक्शन, द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट रेयर फ्रैक्शन, समझिए, या डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द टू नियरेस्ट रेयर फ्रैक्शन, जो नजदीक आपस में, टू नियरेस्ट रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ, कई तरह से डिफिनेशन इसका वेवलेंथ का बन जाएगा। समझ गए? या हो गया सब? अब तुम शॉर्ट में इसे याद करो, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। बात समझिए? इसको लेमडा से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेमडा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो? इसका सिंबल है लेमडा। क्या है? लेमडा। वेवलेंथ का सिंबल लेमडा है, इसका नाम है लेमडा। फिर से बना देना कैसे बनता है, अरे देखो लेमडा ऐसे बनता है, समझ गए? इस तरह बनता है। इधर देखो, हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन ए मीडियम रीच योर ईयर। किसी मीडियम में जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेट करता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? वाइब्रेट। जैसे वाइब्रेट हमारे अंदर का क्या कर रहा है? वोकल कॉर्ड कर रहा है। हम बोल रहे हैं ना, तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहा है। वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट कर रहा है तो वह अपने आसपास के जो मटेरियल हैं, पार्टिकल हैं, उनको क्या करा रहा है? वाइब्रेट करा रहा है। समझ गए? जैसे देखो, यह मान लो कि हमारा वोकल कॉर्ड है, यह क्या है? यह है वोकल कॉर्ड। समझ गए? गले में बना हुआ है, गले में अभी चल लेंगे क्या जी? हाँ देखो इधर, यह है वोकल कॉर्ड, गले में बना हुआ है। फिर जब एक हम बोलने की कोशिश जब करेंगे तो ये क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। ये क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। ये जब यह वाइब्रेट करेगा तो इसके आसपास की जो एयर है उसको वाइब्रेट करवाएगा, समझ गए? उसको वाइब्रेट करवाया जब, तो इधर वाली एयर, इधर कंप्रेशन रहेगा, एक साइड क्या रहेगा? यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन रहेगा, यहाँ क्या रहेगा? रेयर फ्रैक्शन, और यहाँ पे क्या रहेगा? कंप्रेशन। यहाँ पे कंप्रेशन रहेगा। तो फिर क्या होगा? जब यहाँ पे वाइब्रेशन होगा, यह वाइब्रेशन इसको पास करेगा, यह एनर्जी इसको पास करेगा।
फिर इसके बाद आगे वाला ट्रांसफ़र होगा, फिर इसके बाद इसी से ट्रांसफ़र होता चला जाएगा। यहाँ पे किसी का कान रहेगा, ईयर है कि नहीं, तो यहाँ पे वहाँ चला जाएगा, जब यहाँ तक चला जाएगा। बात समझे? इसी तरह से होता है। देखिए क्या कर रहा है, इसी तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है। वो भी प्रोड्यूस कर रहा है। सही तो है, चल रहा है। इसी तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है और चलती रहती है आगे। इसी तरह से चलती रहती है, समझिए। तो क्या लिखोगे इसको क्या लिखोगे बताओ, कैसे लिखोगे बोलो। The sound produced by a vibrating object in a medium reaches your ear. When an object vibrates लिखा है एनसीईआरटी में। When an object vibrates, it set the particle of the medium around it. It set the particle medium around it vibrating. The particle do not travel all the way from the vibrating object to the ear. A particle of the medium in contact with the vibrating object is first displaced. जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उसके कांटेक्ट में जो मीडियम रहेगा उसका पार्टिकल सबसे पहले वाइब्रेट करेगा, ये लिखा है, समझ गए। इज फर्स्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से वह डिस्प्लेस होता है। इट देन, इसके बाद यह तब क्या करता है, एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल, अपने एडजेसेंट पार्टिकल के या फोर्स करेगा। फोर्स किसको देगा, अपने एडजेसेंट पार्टिकल को देगा। फिर क्या होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच, जिसके परिणाम स्वरूप द एडजेसेंट पार्टिकल गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ द रेस्ट। आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल द फर्स्ट पार्टिकल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जो पहले वाला पार्टिकल रहेगा फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा, दूसरे को दे देगा एनर्जी, फिर दूसरा वाला अपने पोजीशन पे आ जाएगा, फिर अगले वाले को एनर्जी दे देगा। ऐसे ऐसे चलता जाता है, यही लिखना है सब, इसमें लिखा है एकदम साफ साफ। आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल द फर्स्ट पार्टिकल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। द प्रोसेस कंटिन्यूड इन द मीडियम टिल द साउंड रीचेज योर ईयर, यह प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होती है जब तक कि साउंड आपके ईयर तक नहीं पहुंच जाती है। इतना लिखना है, समझिए, इतना लिख देना पूरा, हो गया इतना आंसर। इधर देखो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू डायग्राम। डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करोगे कैसे साउंड चल रही है, समझिए। यहाँ पे अभी देखो कोई साउंड ना तो प्रोड्यूस हुई है, ना कोई साउंड प्रोड्यूस हुई है, ना तो प्रोपोगेट हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, बस ऐसे रखा हुआ है ट्यूनिंग फोर्क। यहाँ क्या किए, दाबे उसको, ट्यूनिंग फोर्क को क्या किए, दाब दिए, प्रेस कर दिए, इस तरह से प्रेस कर दिए तो जो आसपास का पार्टिकल है, जो पार्टिकल है इधर आ जाएगा, थोड़ा सा पार्टिकल इधर आ जाएगा। पार्टिकल जब इधर आ गया तो इस जो यहाँ पे जो पार्टिकल थे उनके बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा बढ़ गया, समझिए। गैप जब बढ़ गया, इधर वाला गैप बढ़ा और उधर वाले जो पार्टिकल थे उसी तरह से पड़े हुए हैं, समझिए बात। तो जहाँ पे गैप बढ़ता है पार्टिकल के बीच में उसको बोला जाता है रेयरफैक्शन, जहाँ पे गैप बढ़ेगा उसको रेयरफैक्शन, और जहाँ पे गैप नहीं बढ़ता है, जहाँ पे गैप सेम रहता है उसको क्या बोलते हो, कंप्रेशन। जहाँ पे पार्टिकल नज़दीक नज़दीक रहेंगे उसको क्या बोलोगे, कंप्रेशन। मीडियम में पार्टिकल जहाँ जहाँ पे नज़दीक नज़दीक रहते हैं उसको कंप्रेशन बोला जाता है, और जहाँ जहाँ पे पार्टिकल दूर रहेंगे उसको रेयरफैक्शन बोला जाता है। टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोला जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन, कॉन्जिक्यूटिव मतलब पता नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब अगल बगल के, एक के बाद जो दूसरा आएगा, समझे। कॉन्जिक्यूटिव मतलब अलग अलग, या एडजेसेंट बोला जाता है। एडजेसेंट बोलोगे तो ये भी बगल में आ सकता है, इसीलिए कॉन्जिक्यूटिव बोल रहे हैं। यह आया तो इसके जस्ट बाद इसको छोड़ के इसको बोला जाएगा, इसका कॉन्जिक्यूटिव यह है, और इस वाले का कॉन्जिक्यूटिव यह है, इसका कॉन्जिक्यूटिव यह है, समझिए, यह होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन, स्पेलिंग क्या होता है इधर देखो, CONSECUTIVE, कॉन्जिक्यूटिव।
यह होता है। कॉन्जिक्यूटिव की स्पेलिंग यह होता है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या चीज़? एक के बाद दूसरा। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। या तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। बस समझिए, यह होता है। अब देखो, इसको दाबने पे जो पार्टिकल था इधर आया, अगर वही फैलेगा फिर दब गया, जब छोड़ दोगे तो फैल ना जाएगा, फैलेगा। तो इस तरह हो जाएगा। तब जो इसके आसपास का पार्टिकल जो रहेगा, तो जगह जो रहेगी उसको घेरेगा ना, यह आसपास पार्टिकल की जगह घेरेगा, तो पार्टिकल नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं। इसी तरह से साउंड में भी होता है। जब कोई साउंड जब हम बोल रहे हैं तो इसी तरह साउंड चलती है, इसी तरह से साउंड चलेगी, ऐसे चलती जाती है। समझिए, बात तो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब इसको ग्राफ से कैसे बनाया जाता है? इसको ग्राफ से कैसे बनाते हो बताओ। अगर पार्टिकल नज़दीक किसी मीडियम में अगर पार्टिकल नज़दीक होते हैं तो डेंसिटी कम होती है कि ज़्यादा? डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी ज़्यादा, यानी यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, मोर डेंसिटी। कंप्रेशन में डेंसिटी ज़्यादा होती है, कंप्रेशन में मोर डेंसिटी होती है, मोर डेंसिटी। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कंप्रेशन में डेंसिटी ज़्यादा। और रेयर फ्रैक्शन में क्या होगा? डेंसिटी कम है। इसमें क्या है? डेंसिटी लेस डेंसिटी। पार्टिकल होते हैं ना, एयर में पार्टिकल होते हैं। एयर में क्या होता है? पार्टिकल। वही पार्टिकल अगर नज़दीक है तो डेंसिटी ज़्यादा, अगर पार्टिकल दूर है तो डेंसिटी कम। तो यहाँ पे कंप्रेशन में डेंसिटी ज़्यादा होती है और रेयर फ्रैक्शन में डेंसिटी कम होती है। वही बात यहाँ पे, इसमें डेंसिटी यहाँ पे क्या है? कम है। किस चीज़ का डेंसिटी? पार्टिकल का डेंसिटी। मीडियम का डेंसिटी यहाँ क्या है? लेस डेंसिटी है, समझ गए? और यहाँ पे क्या है? इन दोनों में क्या है? मोर डेंसिटी ज़्यादा है। बात समझे? और बताओ, जब डेंसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम रहेगा या ज़्यादा? जब डेंसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम रहेगा कि ज़्यादा? बताओ, प्रेशर कैसे बदलेगा? अगर डेंसिटी कम रहेगी तो प्रेशर कम रहेगा। डेंसिटी कम रहेगी तो प्रेशर कम रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि देखते हो CNG, कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, देखते हो ना, उसमें क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा रहता है। पार्टिकल नज़दीक रहते हैं, प्रेशर ज़्यादा रहता है। पार्टिकल नज़दीक रहेंगे, डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। तो प्रेशर यहाँ पे मोर प्रेशर यहाँ क्या है? मोर प्रेशर। ये भी लिखो, इसी में लिखो, मोर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा? लेस प्रेशर। बात समझे? ये सब वही बात इसमें, यहाँ पे लेस प्रेशर, यहाँ पे लेस प्रेशर, और यहाँ पे मोर प्रेशर। जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ प्रेशर ज़्यादा, मोर प्रेशर। ये सब लिख लो इसमें। इसी तरह से बोलने पे साउंड में ऐसे होता है, आवाज़ जब आगे जाती है ना, इसी तरह होता है। जैसे एयर में सब जा रहा है, एयर में एनर्जी जा रही है ना, बोल रहे हैं तो एयर में एनर्जी जा रही है, एनर्जी जा रही है, तो पार्टिकल इसी तरह से कर रहे हैं। जो एयर में पार्टिकल है इसी तरह से कर रहे हैं। कहीं पे रेयर फ्रैक्शन हो रहा है तो फिर उसके आगे क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। लो प्रेशर है तो फिर हाई प्रेशर हो रहा है, फिर हाई प्रेशर हो रहा है, फिर लो प्रेशर हो रहा है। इसी तरह से चलती है साउंड, इसी तरह से साउंड चलती है। यही साउंड के चलने का तरीका है। बात समझ गए? साउंड के चलने का यही तरीका है। देखो इधर, यह है रेयर फ्रैक्शन और यह है कंप्रेशन। इसमें तुमको डिफरेंस लिखना है अगर, तो इसी देख के लिख दो, या रेयर फ्रैक्शन है या कंप्रेशन है, इसी देख के डिफरेंस लिख सकते हो। इन रेयर फ्रैक्शन पार्टिकल आर्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दूर। इसमें क्या होते हैं? पार्टिकल। रेयर फ्रैक्शन में पार्टिकल दूर होते हैं, दूर जाते हैं एक दूसरे से, क्या जाते हैं? मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। और इन कंप्रेशन पार्टिकल मूव टुवर्ड्स फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के नज़दीक जाते हैं। इसमें क्या होता है?
इन रेयरफैक्शन डेंसिटी हाई होती है, इन रेयरफैक्शन डेंसिटी इज हाई, इन कम उल्टा बोल दिए, इन रेयरफैक्शन डेंसिटी लो होती है, हाँ लो रेयरफैक्शन में डेंसिटी लो और कंप्रेशन में डेंसिटी हाई। यहाँ पे प्रेशर लो, रेयरफैक्शन में लो प्रेशर और कंप्रेशन में हाई प्रेशर, ये डिफरेंस सब है ना। और बताओ और क्या लिखोगे? उसको पार्टिकल मूव टूवर्ड की तरफ मूव करते हैं। पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड होते हैं किसमें? कंप्रेशन में पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, नज़दीक नज़दीक पैक होते हैं। और इन रेयरफैक्शन पार्टिकल आर क्या लिखोगे उसको? स्प्रेड आउट, पार्टिकल्स आर स्प्रेड आउट। यह सब हो गया रेयरफैक्शन और इसमें डिफरेंस हो गया। इसमें एनर्जी एक ही जगह पे सब रहती है, एनर्जी इसमें क्या रहती है? स्टोर रहती है एक ही जगह पे, और इसमें एनर्जी स्प्रेड रहती है, इसमें एनर्जी फैले रहती है। बस वही लिखना सब देख देख के, इसमें दिख रहा है सब ना क्या आंसर होगा इसका, ठीक ना? बात समझ गए? हाँ अब देखो इसका आंसर क्या होगा। साउंड वेव में पार्टिकल जो मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में साउंड जा रही है, समझ गए? साउंड वेव में पार्टिकल उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं जिस डायरेक्शन में साउंड जा रही है। इधर देखो, साउंड अगर इधर जा रही है तो पार्टिकल उसके कैसे ऑसिलेट करेंगे? इस तरह से ऑसिलेट करेंगे। यहाँ वाला पार्टिकल इस तरह ऑसिलेट करेगा, फिर दूसरा वाला पार्टिकल इसको करा देगा ऑसिलेट, तो ये भी ऐसे ऐसे करने लगेगा। फिर इधर वाला पार्टिकल यह वाला इसको एनर्जी देगा तो फिर ये भी ऐसे ऐसे करने लगेगा। इस तरह से ऑसिलेशन होता है साउंड वेव में, समझिए? और इसी तरह का ऑसिलेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी होता है। हाँ। इसी तरह का ऑसिलेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी होता है, इसीलिए साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है। बात समझे? इसको लिखना है आपने। लिखो, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम थ्रू विच साउंड वेव्स, आंसर में साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, आंसर साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, समझ गए? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच दे ट्रेवल, या दे प्रोपोगेट, थ्रू विच दे ट्रेवल, प्रोपोगेट भी लिख सकते हो ट्रेवल की जगह पे। वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी क्या करेगा? PROPO गलत लिख दी, PROPOGA रहेगा, PROPOGATI हुए है प्रोपोगेशन। बात समझे कि नहीं? जैसे यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुई, साउंड अगर इस डायरेक्शन में चल रही है, समझिए? तो पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में क्या करेगा? ऑसिलेशन इसी डायरेक्शन में करेगा। फिर इसके आगे वाला एक पार्टिकल रहेगा, यह वाला पार्टिकल जब ऑसिलेट करके इसको एनर्जी देगा तो फिर ये आगे इसे फिर ऑसिलेट करने लगेगा। फिर इसके आगे एक पार्टिकल रहेगा, यह वाला पार्टिकल इसको एनर्जी देगा, फिर ये ऑसिलेशन ऐसे करने लगेगा। फिर इसके आगे एक पार्टिकल रहेगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। जैसे रेल का डब्बा। हाँ, तो उसी दिशा में चल रहा है ना, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, साउंड जा रही है, उसी डायरेक्शन में ये पार्टिकल भी क्या कर रहा है? ऑसिलेशन कर रहा है। इस तरह के वेव को हम लोग क्या बोलते हैं?
लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और साउंड भी उसी तरह से चल रही है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैसे चलती है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो पार्टिकल होते हैं उसके उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं जिस डायरेक्शन में वह साउंड या जो वेव जा रही है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का क्या लिखे थे देखो उसमें, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर द वेव्स इन विच पार्टिकल ऑसिलेट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव, पार्टिकल ऑसिलेट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव। वही काम साउंड में भी हो रहा है। साउंड वेव में भी पार्टिकल उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है जिस डायरेक्शन में साउंड जा रही है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव और साउंड वेव एक बात हुई, समझिए। इसीलिए कहा जाता है साउंड वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। समझिए, हो गया आंसर ये।